तो दोस्तों, 3 पाकिस्तानियों ने मिलकर एक हिंदुस्तानी को किडनैप किया तुर्की के अंदर और उनके घर वालों से मांगे 2 मिलियन रुपीस, यानी कि $24,000 मांगे थे उन्होंने उनके घर वालों से, और उन तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पाकिस्तानियों के मन में नफरत और अपराध का जो जहर है वो इतना भर चुका है कि वो किसी दूसरे देश में जाकर भी भारत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आते। विदेशी धरती पर भी पाकिस्तानी क्राइम तो करते ही हैं, साथ साथ उनका एंटी इंडिया एजेंडा भी लगातार चलता रहता है। कि एक हिंदुस्तानी से कांटेक्ट होता है पाकिस्तानियों का और 3 पाकिस्तानी उससे बातचीत करते हैं, तुर्की बुलाते हैं और उसको जो है जॉब दिलवाने की बात करते हैं, खुद को एजेंट बताते हैं कि तुर्की में हम आपको जॉब देंगे, वहां की अच्छी अच्छी खूबसूरत वीडियोस बनाकर उन्हें सेंड करते हैं, वहां का माहौल दिखाते हैं, वहां का खाना पीना दिखाते हैं, पैसा दिखाते हैं, लालच देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि अगर आपका दिल यहां रहने का ना हुआ तो भाई आप आगे भी बड़े इजी तरीके से जा सकते हो, वहां से वीजा भी ले सकता है, यूरोप कहीं भी, यूरोप की किसी भी कंट्री में जा सकते हो। जहां रहेंगे वहां कांड करेंगे, जहां रहेंगे वहीं कुछ ऐसा करेंगे कि खुद ही जूते खाएंगे ही, अपने मुल्क को भी गाली सुनवाएंगे। एक बार फिर पूरे पाकिस्तान को दुनिया भर में बेइज्जत कर रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई पाकिस्तानियों की वैसे ही कौन सी इज्जत बची है दूसरे देशों में। बात तो आपकी सही है। फिलहाल दोस्तों, ये सारी बातें तो सबसे पहले तो मैं अपने उन भारतीय भाइयों को और बंधुओं को बताना चाहता हूं कि आप सब यदि विदेश जा रहे हैं और विदेश में आपका आना जाना लगा रहता है तो सबसे पहले आपको पाकिस्तानियों से सावधान रहने की नसीहत मैं दूंगा। और मैं ये क्यों दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों दिमाग में हमेशा भारतीयों के खिलाफ उल्टा सीधा चला करता है, और खासकर यदि वो भारतीय सनातनी है और इन्होंने किसी तरह से उससे कनेक्शन बना लिया तो ये उसके खिलाफ कुछ न कुछ अपने मन में जहर बिठाले रहते हैं, पाले रहते हैं, और मौका आने पर ये डसने की भी कोशिश करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनसे दूर रहिए, आप इनसे बिल्कुल बात ही मत कीजिए। यदि आपकी इनसे फ्रेंडशिप, दोस्ती वगैरह कुछ भी है, ताल्लुकात हैं थोड़े बहुत, तो आप उनसे बना कर रहिए, लेकिन आप सावधानी भी रखिए, क्योंकि ये आपको ये नहीं देखने वाले हैं कि आप कौन है, क्या है, और आप इनके अच्छे दोस्त हैं या बुरे दोस्त हैं। अगर इनको चांस मिलेगा तो ये डसेंगे जरूर। और उसी तरह से, क्योंकि ये घटना सामने आई है जो कि एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, की जिसमें तुर्की में 3 पाकिस्तानियों ने एक भारतीय सनातनी को कैद कर लिया और वहां पर उसके बाद में उससे के परिवार वालों से फिरौती मांगी, और पहले इन्होंने उसे ट्रैप किया, उसे जाल में फंसाया, उसके बाद में अच्छी अच्छी चीजें और अच्छा भविष्य दिखाकर उसको फंसा लिया, और उसके बाद में उसके साथ इस तरह से फिरौती लेने की कोशिश की गई। हालांकि ये लोग पकड़े भी गए और वो भारतीय अभी सेफ भी है, लेकिन दोस्तों इससे आपको सबक लेना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तानियों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनके देश में और उनके देश के लोग हमेशा से जहां भी रहे हैं वहां पर क्राइम करने में ये पीछे नहीं हट रहे हैं। तो तुर्की में ही इन्होंने पता नहीं कितने कांड कर दिए, जिसके बाद में तुर्की सरकार ने इनके वीजा को स्ट्रिक्ट कर दिया। जब ये तुर्की का वीजा लेते हैं तो उसमें कड़ाई कर दी, और इसके बाद में जब ये घटना हुई है तो अब फिर से एक बार हरकत में आ चुके हैं तुर्की सरकार, क्योंकि सरकार भी बदल चुकी है और अब उन्होंने और भी कड़ा कदम उठाने का फैसला ले लिया है। चूंकि दोस्तों तुर्की हमेशा से पाकिस्तान की मदद करता रहा है, हर चीज में मदद करता रहा है, यहाँ तक कि कश्मीर के मामले में भी तुर्की पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहता है। लेकिन फिर भी इन पाकिस्तानियों को जब उनसे कोई लगाव नहीं है, वहां पर भी जाकर ये क्राइम करते हैं और एक से एक घटनाओं को अंजाम देते हैं, चाहे फिर वो किसी तरह का मामला हो, और उसके बाद में जब ये उनके नहीं हो सके तो ये किसी के नहीं हो सकते दोस्तों। और यही कारण है कि मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि आप लोग यदि इनसे ताल्लुकात रखते हैं तो सावधान रहिए, वरना आपका अंजाम आपको ही भुगतना पड़ेगा, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। फिलहाल भारत सरकार का इतना दबाव है कि आप किसी भी देश में रहते हैं तो वो सरकार आपके पीछे आपको बचाने के लिए आती जरूर है, लेकिन सावधान रहना आपका कर्तव्य होता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि लोग इस बात को समझें और इस तरह की पाकि गैंग से सावधान रहें, ताकि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो सके। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर, देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उसे बताकर फिर वो इंडियन जो है वीजे का प्रोसेस होता है, वीजा लेना तो इजी है दोस्तों। हिंदुस्तान से वीजा लेके आता है वो तुर्की, और तुर्की में जहां पर वो पाकिस्तानी होते हैं वो उसे उस एड्रेस पे बुलाते हैं। बुलाने के बाद दोस्तों वो उसके हाथ पांव बांधकर उसे किसी जो है घर में बांध देते हैं, उसके मुंह पे कपड़ा बांधते हैं और वहां पर उसको किडनैप कर लेते हैं।
लेकिन ये पाकिस्तानी जब तक दूसरे देशों में जूते ना खा ले तब तक इन्हें खाना हजम नहीं होता। इस्लाम और कलमे के नाम पर ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपने देश तो छोड़िए, इस्लाम को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उसके बाद से उसके घर वालों का नंबर निकलवा कर ये कहानी है दोस्तों संडे को, यानी कि 1-2 दिन पहले की बात है। फिर वो उनके घर वालों से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है और हमें चाहिए 2 मिलियन रुपीस हिंदुस्तान के। अगर वो पैसे नहीं मिले तो हम आपके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुर्की में रहकर ये पाकिस्तानी किडनैपिंग गैंग चला रहे थे और इस गैंग ने टारगेट किया एक हिंदुस्तानी को। कितना जज्बा है पाकिस्तानियों में, कलमे की ताकत भरी हुई है, इस्लाम की राह पर चलते हैं, इनको तो शर्म भी नहीं आती है। जरा सोचिए, पाकिस्तान से तुर्की गए काम करने के लिए और वहां क्या कर रहे हैं? किडनैपिंग गैंग बना लिया है भाई। और भाई साहब लग गए हैं किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के धंधे में। अब यह भी है कि जो काम आता होगा वही करेंगे ना। उसके बाद से दोस्तों जो उनके घर वाले होते हैं, उनके थोड़े जान पहचान वाले भी होते हैं हिंदुस्तान की सरकार में, वो उनसे राब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। वहां से फोन आता है तुर्की को, तो तुर्की के इंटेलिजेंस को जो है कवर किया जाता है। वहां की पुलिस इंटेलिजेंस जब नंबर ट्रेस करती है, जब पता लगाती है, तो फाइनली जाकर उनको वो घर मिल जाता है जहां पर उन्होंने उनको उस हिंदुस्तानी को बांध के रखा होता है। और तीनों पाकिस्तानी जो है लास्ट में जाकर पकड़े जाते हैं। तो तुर्की में एक हिंदुस्तानी को किडनैप करने वाले पाकिस्तानी गैंग का तो बैंड बज गया। अब ये तीनों पाकिस्तानी तुर्की की जेल में बंद हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि तुर्की में ये पाकिस्तानियों का किडनैपिंग गैंग या किडनैप करने की घटना कोई पहली नहीं है। वहां पाकिस्तानियों के ऐसे कई गैंग्स हैं जो इस तरह के संगीन अपराधों में शामिल रहते हैं। द प्रेस यूनाइटेड की यह खबर अप्रैल 2022 की है। लिखा है कि पाकिस्तानी संगीन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और इसी वजह से तुर्की ने रेजिडेंस परमिट जारी करना रोक दिया है। जी हाँ दोस्तों, कल की न्यूज है कि तीनों पाकिस्तानी पकड़े गए हैं और साथ में वहां की सरकार जो है वो उनकी एक न्यूज देखी है। तुर्की की सरकार बता रही है कि अब जो है वीजा पाकिस्तानियों को भी लेना मुश्किल हो जाएगा। देखें, पहले तो वीजा मिल ही नहीं रहा था पाकिस्तानियों को, बहुत कम लोगों को मिल रहा था बिजनेस वीजा या फिर विजिट वीजा तो लगभग बंद ही हो गया था। अब इस मसले के बाद देखिए सरकार जो है चेंज भी हो चुकी है तुर्की के अंदर। जो नई सरकार आई है वो काफी ज्यादा जो आउट ऑफ जो कंट्रीज के लोग हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते। अब अरब न्यूज की इस खबर को देखिए। लिखा है पाकिस्तान के इस्तांबुल किडनैपिंग में शामिल होने की वजह से तुर्की ने वीजा पॉलिसी को सख्त कर दिया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि राधा कृष्णन की किडनैपिंग से जुड़ा मामला है तो आप गलत हैं। ये साल 2022 की वारदात है। देखिए लिखा है 4 नेपाली नागरिकों को 6 पाकिस्तानियों के गैंग ने तकसीम स्क्वायर से अगवा कर लिया। इन नेपाली नागरिकों को गन पॉइंट पर किडनैप किया गया था और इन्हें छोड़ने की एवज में 10,000 यूरोज की मांग की गई थी। लेकिन तुर्की की पुलिस ने तब भी इस गैंग के खिलाफ एक्शन लिया था और नेपाली नागरिकों को बचा लिया था। यानी ये पाकिस्तानी किडनैपिंग के मामले में तुर्की में हिस्ट्री शीटर हैं। क्या भाई आपको दुनिया में कोई और नहीं मिला था कि आप पाकिस्तानी के कहने पे वहां पे जा रहे हो? पाकिस्तानी आपको जॉब दिलवाएगा, वो आपकी हेल्प करेगा। वो अगर आपकी हेल्प करता तो वो अपने लोगों की हेल्प क्यों नहीं करता? और पाकिस्तानी खुद दर बदर के ठोकरे खा रहा है तुर्की, यूरोप, इन देशों में, तो किर्गिस्तान हो, कहीं भी हो, तो आपको वो क्या जॉब दिलवाएगा? इस केस के बाद तुर्की ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियम सख्त कर दिए थे। लेकिन तुर्की में पाकिस्तानियों के और भी बहुत सारे कारनामे, बहुत सारी करतूतें हैं। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस खबर को देखिए। जून 2022 की खबर बता रही है कि तुर्की में 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया था। वजह भी लिखी हुई है, तुर्की की महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाना। ये दोनों न केवल चोरी छिपे महिलाओं की वीडियो बनाते थे बल्कि सोशल मीडिया पर उसे अपलोड भी करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि यार हिंदुस्तान में भी ऐसे अनएजुकेटेड लोग रहते हैं। ये हमें अब पता चल रहा है कि इतने सारे अनएजुकेटेड लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। इस वजह से बोल रहा हूं कि वो इस वजह से जाहिल हैं कि इतनी अच्छी कंट्री छोड़कर, जहां पर जो है इतना शांति है, इतने करोड़ों लोग कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी रहे हैं आजादी से, और आप लोग कभी रशिया जा रहे हो किसी एजेंट के कहने पे, दुबई से वहां पे आपको उक्राइन के वार के लिए भेज रहे हैं, कभी आप किसी पाकिस्तानी के कहने पे तुर्की जा रहे हो। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि जुनैद और अमीर नाम के ये दोनों पाकिस्तानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व थे। तुर्की ने इन्हें लात मारकर पाकिस्तान भेज दिया।
तुर्की अक्सर अवैध रूप से उसके देश में घुसे लोगों को बाहर करता रहता है। इसमें पाकिस्तानी भी बड़े पैमाने पर होते हैं। बिजनेस रिकॉर्डर की यह खबर 2016 की है। तब तुर्की ने 4,800 पाकिस्तानी घुसपैठियों को अरेस्ट किया था और बाद में इन्हें वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया था। कभी आप भाई कहीं पे जा रहे हो धोखा खा रहे हो, कभी कहीं पे जाके फंस रहे हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो यार? ये तुम लोग इस वजह से कर रहे हो क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार बड़ी एक्टिव है, उनके अच्छे रिलेशनशिप है पूरी दुनिया से। जहां मसला होता है वो पटाख से हिंदुस्तान की बात, सरकार की बात मानता है और आप लोगों को ढूंढ के निकाल लेता है। और तो और 2015 में तुर्की में इस्लामिक स्टेट के 3 आतंकवादी पकड़े गए थे, जिनमें से 2 पाकिस्तानी थे। अब आप सोचिए कि पाकिस्तानी ये काम उस देश में करते हैं जो उन्हें पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और फाइनेंशियली मदद करता रहता है। लेकिन ये पाकिस्तानी ऐसे नमक हराम होते हैं कि उसी देश में जाकर वहां की कानून व्यवस्था को तोड़ते रहते हैं, क्राइम करते हैं। वैसे सच कहूं तो ये अच्छा ही है। तुर्की को भी पाकिस्तान के प्यार का अंजाम समझ में आना चाहिए। अगर आपकी सरकार पाकिस्तान की तरह होती या अफगानिस्तान की तरह होती तो आपको पता है आप अपने घर से नहीं निकल पाते। आपको पता है मैं किसी कंट्री में फंस जाता तो फिर यार मेरा क्या होता।